मसीह हो। क्या आप ये जानते हो? क्या सिस्टर, क्या बोल रहे हैं आप? क्या जानने की बात कर रहे हो? मैं मसीह हूं 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से। हालेलुया, हालेलुया। आज जो विश्वासी है समझ में बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट समझते हो? जिसके पास बैंक में कोई भी पैसा नहीं रहता है उसको बैंकरप्ट बोलते हैं। आज विश्वासी अपने समझ में बैंकरप्ट हो गए। अगर हम उनसे पूछें आप क्या जानते हो यीशु के बारे में? यीशु जी उठा था, इस धरती पे आया, मारा गया, गाड़ा गया हमारे पापों के लिए, हम आजाद हो गए, बस। क्यों मरा? They do not know। किस लिए मरा? उनको नहीं पता। क्यों क्रूस के ऊपर बलि चढ़ाए? क्यों मृत्यु से होके गुजरे? नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 6 उसका 1 और 2। इब्रानियों 6 उसका 1 और 2। Hebrews 6 1 and 2। इब्रानियों 6 उसका 1 और 2। इब्रानियों 6 दा 1 और 2। Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying on the foundation of repentance from death, work and of faith towards God। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की, मसीह की शिक्षा की, आराम की बातों को छोड़कर, आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों में मन फिराने, मरे हुए काम जो हमारे हैं उनसे मन फिराओ और परमेश्वर पर विश्वास करना और सबसे पहले मरे हुए कामों से पश्चाताप करना, मन फिराना। जो भी हमारे मरे हुए काम सी जो हम पहले करते सी उनसे मन फिराना। दूसरा, परमेश्वर पे विश्वास रखना। तीसरा, बपतिस्मा लेना और हाथ रखने, लेइंग ऑफ द हैंड। चौथा, और मरे हुओं के पांचवा, और मरे हुए से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हालेलुया, फिर से ना डालें। पौलुस हमें यहाँ पे क्या सिखा रहा है कि जो जी उठने का देयर इज अ डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत है। जब हम यीशु मसीह के बारे में जब हम रीड करते पढ़ते, वहां पे लिखा था फरीसी और सदूकीस जो से एक पार्टी बिलीव करती थी कि मरे मुंह से जी उठते हैं और दूसरी पार्टी विश्वास करता था कि मरे हुए में से कोई भी जी उठता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपिन 3 का 10 पौलुस प्रार्थना कर रहा सी, बोलते हैं परमेश्वर मैं उस शक्ति को जानना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ और आपको मरे हुए में से जी उठने की उस सामर्थ को जानना चाहता हूँ। हालेलुया। फिलिपियो 3 का 10। फिलिपियो 3 का 10 नया नियम। ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस प्रार्थना कर रहा सी। गए संडे क्या था? बोलो भाई, गए संडे हम लोग ने क्या मनाए सी? यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठे सी, जिसको ईस्टर बोलते हैं या रेजरेक्टेड डे। हालेलुया, मनाया सी कि नहीं? यस। हालेलुया। जी उठना क्या होता है? क्या माइनर है ईस्टर का?
क्या माइनर है? इसका माइनर है कि हमने उन चीजों को ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना है। ये एक रहस्य है इस चीजों में, इस सीजन में एक रहस्य है जो हमें ध्यान से देखना है कि जी उठने का मकसद क्या था, क्या है ये सब चीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कि जी उठने का डेफिनेशन क्या है, ग्रीक वर्ड में रेजरेक्शन के लिए जी उठना, उसको कहते हैं एनास्टासिस। ग्रीक का शब्द है एनास्टासिस। हालेलुया। इसका मतलब है, एनास्टासिस मतलब खड़ा होना या फिर से जी उठना। रेज अप और स्टैंड अप, यानी खड़ा होना या फिर से जी उठना। हालेलुया। रेजरेक्शन एक कार्य है, एक काम है। क्या करता है वो, जो अपना शरीर है, जो आत्मा हमारे शरीर से निकल के जाती है, रेजरेक्शन जी उठना क्या करता है, वो जो आत्मा को अपने शरीर में दोबारा यूनाइट करती है। हालेलुया, हालेलुया। आइदर वो आत्मा खुद के शरीर में चली जाती है, सेम बॉडी, वही देह, वही शरीर, या कोई और बॉडी दैट इज कॉल्ड ग्लोरीफाई, यानी महिमामय शरीर में प्रवेश करता है। दो तरीके के। हालेलुया। मसीह के विश्वास जी उठने में एक मुख्य सिद्धांत होना चाहिए, अ सेंट्रल डॉक्ट्रिन फॉर द क्रिश्चियन फेथ। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15 उसका 11, 12, 13, 14 से 22 तक हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 15 उसका 11 से 22 तक हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 15 ਦਾ 11 ਤੋਂ 22। इसीलिए चाहे मैं हूँ चाहे वह हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं, कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। पुनरुत्थान है ही नहीं। अभी तो मैंने आपको बताया था, फरीसी और जो सदूकी से एक पार्टी ये मानती थी कि मरे हुए में से जी उठते हैं, और एक पार्टी मानती थी कि नहीं, मरे हुए में से कोई भी जी नहीं उठता है। हालेलुया। यदि मरे हुओं का क्योंकि अभी भी हम लोग ये सुनते हैं दुनिया में कि सारे बोलते हैं स्वर्ग नरक धरती सब कुछ, स्वर्ग और नरक सब कुछ यहाँ पर ही है। हालेलुया। ऐसा नहीं है। आगे, तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरना हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। हाँ, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जला दिया, मसीह को जिंदा कर दिया, जब पे नहीं जलाया। हाँ, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। यस, अगर मुर्दे नहीं जी उठते हैं तो इसका मतलब है कि मसीह भी नहीं जी उठा है। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अब तक हम पापों में फंसे हैं। वरना जो मसीह में सो गए हैं वह भी नष्ट हुए। देखो, जो मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो मसीह में है, जब वो इस दुनिया को छोड़ते तो हम उसको मरे हुए नहीं बोलते। यहाँ पे जब पौलुस ने बोला है, बोलते तो सोए हैं, मसीह में सोए हैं। क्या हुआ है? मसीह में सोए हुए हैं। हाँ, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। आमेन, आमेन, आमेन। और जो सो गए उनमें वो यीशु मसीह पहला फल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जी उठने, हाँ, क्योंकि
जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। बाइबल हमें क्या सिखाती है? जो मरे हुए में से रेजरेक्शन, उसकी कोई सच्चाई है। सबसे पहले हर एक मनुष्य इसका अनुभव करता है। द बुक ऑफ एक्ट्स 24 14-15 आप लिख के रख सकते हो, घर पे जाके इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हो। एक्ट्स 24 एक्ट चौथी किताब, लूका के बाद वाली चौथी, यूहन्ना के बाद वाली चौथी किताब, रसूलां दे करताब, प्रेरितों के काम, रसूलां दे करताब 24 उसका 14-15, 24 का 14-15। रसूलां दे करताब 24 दा 14-15। परंतु मैं तेरे सामने जय मान लेता हूं कि जिस पंथ को बैकुंठ कहते हैं, उसका 14। हाँ, परंतु मैं तेरे सामने जय मान लेता हूँ कि जिस पंथ को बैकुंठ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दाताओं के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और जो बातें व्यवस्था और विशुद्धताओं की पुस्तकों में लिखी है, उन सब पर विश्वास करता हूँ। उन सब पे विश्वास करता हूँ। 15 सारे एक साथ पढ़ेंगे। इस 15 को सारे एक साथ, 1 2 3 सारे साथ। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वह आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। क्या बोले हैं? किसने जी उठना है? कल अधर्मी ने, अधर्मी ने भी, अधर्मी ने भी। 15वां फिर से पढ़ो। और परमेश्वर ने ऐसे रखा हुआ जो वह, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वह आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। जी उठना होगा। यानी सारे मनुष्य, भले वो धर्मी हो या अधर्मी हो, सारे मनुष्य जी उठने की प्रतिज्ञा का अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11 से 14 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य लास्ट किताब, सबसे आखिरी किताब, 20 उसका 11 12 14 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरी 11-14 तक दूसरी मृत्यु के बारे में बताया गया है। हाँ। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें बहुत सारी किताबें, जहाँ पे हमने अच्छे कर्म किए थे धरती पे, बुरे कर्म, ऑफरिंग दिए थे, टाइट्स दिए थे, जो भी सेवा की थी, सारी चीजों का मेंशन। बोलते पुस्तकें, जो हम काम करते अच्छे भले, वो सारी किताबों में मेंशन है। वो किताबें खोली जाएंगी जब हम उस सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। हाँ। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। न्याय के दिन सबका न्याय होगा, जैसे जैसे वो पुस्तकों में लिखा हुआ है वैसे। आगे समुंदर ने उन मरे हुओं को
जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। जय आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। कितना जरूरी है कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फैक्ट नंबर 2, सबसे पहले मैंने क्या कहा था? जी उठने की प्रकृति अनुभव सारे करते हैं, अधर्मी और अधर्मी दोनों एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जी उठना। दूसरा फैक्ट है, दूसरी सच्चाई ये है कि जो जी उठना है वो क्या करती है? अपने ह्यूमन की जो स्पिरिट होती है, एक इंसान की जो आत्मा और बॉडी को यूनाइट करता है। समझ में आई? जी उठने की प्रतिज्ञा। फैक्ट नंबर 2 क्या दिखाता है? कि हमारा जो शरीर और आत्मा एक हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। 2 डायमेंशन यानी 2 आयाम है। हो सकता है जब हम जी उठते हैं तो हमारा जो आत्मा है हमारे उसी शरीर में जाएगा या परमेश्वर कोई और शरीर देगा। समझ लो बात को। आज जब हम जी उठेंगे मरने के बाद तो 2 चीजें होंगी, 2 आयाम है। या तो हम उसी शरीर में दोबारा वापस जाएंगे या तो हमें कहीं और महिमा में शरीर दिया जाएगा। हालेलुया। इसका एक एग्जाम्पल है कि खुद का शरीर मिलना हम कहाँ देखते बाइबल में? हम पढ़ेंगे यूहन्ना 11 उसका 43 एंड 44, जहां पे लाजरस को मरे हुए में से जी उठाया सी। लाजरस 4 दिन का मुर्दा मर गया सी। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? लाजरस बाहर आ। लाजरस उसी के शरीर में वापस आया कि किसी और शरीर में? अपने खुद के शरीर में वापस आया था। हालेलुया। मरा हुआ जी उठा और उसी के शरीर में वापस जी उठा। आमीन, आमीन। अगर आप नोट डाउन करो, लूका 7 उसका 11-12 में भी आप पढ़ोगे, एक विधवा थी, न्याय करके एक शहर था, न्याय करके। उस शहर में एक विधवा का बेटा मर गया सी, उसको लेके जा रहे सी। तो यीशु मसीह ने जाके उसको उठाया, मरा हुआ उसी शरीर में दोबारा जी उठा। हालेलुया। आपको मैंने यही समझाया था, एक मरा हुआ रेजरेक्शन जी उठना या तो अपने शरीर में या किसी और महिमा में शरीर में प्रवेश करता है। मेडिकल साइंस हमें क्या बताती है? जब कोई शरीर अपने आत्मा शरीर को छोड़ता है तो हमारे शरीर क्या होता है? नाश होने लगता है, खराब होने लगता है कि नहीं? डिके होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। जब जब आत्मा शरीर से निकलती है, और ये चमत्कार होता है, क्यों? क्योंकि शरीर में कुछ न कुछ खराबी आ गई सी। हाँ या ना? यस और नो? जब जब शरीर में कोई खराबी है तब तब आत्मा छड़ के चला जाएगा। 2 चमत्कार होते हैं जब आत्मा वापस रिटर्न होती है। एक तो आत्मा रिटर्न होती है और जो शरीर अपना खराब हो गया सी वो इमीडिएटली तुरंत चंगाई को पाता है। आमीन, आमीन, आमीन। अब ये देखें कि आपने 2 एग्जाम्पल देखे कि अपने शरीर में प्रवेश किया था। अब हम देखेंगे दूसरों के शरीर में कैसे प्रवेश होता है, किसी और शरीर में कैसा आत्मा जाता है। 1 कोरिन्थियों 15 उसका 35 को क्या बोलते हैं? 1 कोरिन्थियों 15:35 35 से 42 तक पढ़ेंगे, 44 तक। हाँ, यस, पढ़ो। अब कोई जय कहेगा, हाँ, मुर्दे किस रीति से हाँ, जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, हाँ, जो कुछ तू बोता है जब तक भय ना हाँ, मरे जलाया नहीं जाता, और जो बोता है जय भय दे नहीं हाँ, जो उत्पन्न होने वाली है, हाँ, परंतु निरा दाना है
चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। जब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है। यहाँ पे स्टॉप करो, 40 तक पढ़े। पंछियों का शरीर और है और मछलियों का शरीर और है। हालेलुया। देखो, सबसे पहले जो परमेश्वर ने निर्माण किया था, क्रिएट किया था, बनाया था, मनुष्य नहीं था, मैन नहीं था, पौधे थे। हालेलुया। क्या था? पौधे, झाड़, पौधे। हालेलुया। तो जो आप बोते हो वही आप काटते हो कि नहीं? हालेलुया। जब तक जो बीज धरती पे ना गिरे वो मरता नहीं, और मरने के बाद वो दूसरा शरीर लेके उत्पन्न होता है, या तो फिर अपना ही शरीर में आता है। समझ में आया? गेहूं डालोगे, गेहूं का पौधा निकलेगा कि नहीं? हालेलुया। तो उस गेहूं को तो पहले मरना पड़ता है ना, धरती में मर जाता है, सूख जाता है, उसके बाद उसके अंदर से जीवन निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको दूसरा शरीर देने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि ये सारे जो शरीर है एक जैसे नहीं है। अपना जो ह्यूमन बोलते हैं, एक इंसान का शरीर मछली के अंदर नहीं जा सकता है। अपना स्पिरिट, जो आप मनुष्यों का जो आत्मा है वो मछली के अंदर नहीं जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको प्रार्थना करके ध्यान से आप बोलेंगे, सिस्टर जी नेबूकदनेस्सर जानवर कैसे बन गया? सोच में आएगी ना बात। जो बाइबल पढ़ते हो बोलेंगे नेबूकदनेस्सर को जानवर बन गया सी। उसको एग्जामिन करो, क्यों वो जानवर बना सी? उसको ये दंड सा, पनिशमेंट था। परमेश्वर ने उसको दंड दिया सी, पनिश किया था, चमत्कार नहीं सी। इट वॉज नॉट अ मिरेकल। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को एक लेसन क्या बोलते हैं, कोई चीज सिखाना चाह रहा था, एक सबक सिखाना चाह रहा सी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उसने क्या किया, नेबूकदनेस्सर की आत्मा एंड दैट ह्यूमन स्पिरिट ही पुट इट इन द बीस्ट, उसने उस जानवर में डाल दी। हालेलुया। 41 से पढ़ो। सूर्य का तेज और है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। हालेलुया। हालेलुया। 44 पढ़े। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। क्या समझे? इन वचनों से हम क्या समझे? कि जब जी उठने की प्रक्रिया होती है, आत्मा और शरीर मिलता है। समझ में आ रही गल? जब जी उठते हैं तो आत्मा और शरीर एक हो जाता है, और मृत्यु क्या करती है? आत्मा और शरीर को अलग करता है। हालेलुया। गहराई वाले वचन है, प्लीज ध्यान से सुनो। पहले मैंने कहा था सारे मनुष्य जी उठने वाली प्रकृतियां, रेजरेक्शन को अनुभव करेंगे। दूसरा मैंने कहा था कि रेजरेक्शन, जो जी उठने वाली प्रकृतियां है, ये आत्मा और शरीर को जोड़ता है। तीसरा, अगर आप इसको रेजरेक्शन को, जी उठने को सही ढंग से नहीं समझे तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड इट। कभी भी ऐसे 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर इन 4 चीजों को आप समझ गए तो आप जी उठने वाली प्रकृतियां को ध्यान से समझ जाएंगे। Hallelujah. It is not possible to fully understand resurrection unless and until you know the 4 concepts, यानी जो 4 concepts है, इन 4 चीजों को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको जी उठने की प्रक्रिया का पावर के बारे में नहीं पता चलेगा।
क्या है वो 4 चीजें? पाप, मृत्यु, कब्र, नरक। बोलो, पाप, मृत्यु, कब्र, नरक। ये 4 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जी उठने को समझना चाहते हो तो आपको ये 4 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। बोलो, पाप, मृत्यु, कब्र, नरक। जो छुटकारे की सारी जो सफर है हमारा, इसमें इंक्लूड क्या होता है? जी उठना, यानी उसके ऊपर हम जय पा लेते हैं। हालेलुया। पौलुस 1 कोरिन्थियों 15:25 में क्या कहता है? हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ है? 1 कोरिन्थियों 15:55। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हाँ। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? बोलो, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, मुझे प्रकाशन दे, मुझे प्रकाशन दे। यीशु मसीह इन 4 चीजों में से होके गुजरा। क्यों? ताकि पूर्ण स्थान, जी उठना, रेजरेक्शन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए पाप ठहरा, वो मारा गया, वो गाड़ा गया कब्र में, और वो नरक में नीचे गया। हालेलुया, हालेलुया। पाप क्या है? सबसे पहले बात, मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, पाप, मृत्यु, नरक और कब्र। तो इसमें से सबसे पहला है पाप। पाप क्या है? 1 यूहन्ना 3:4। 1 यूहन्ना, बुक ऑफ 1 जॉन 3:4। व्हाट इज सिन? पाप क्या होता है? पाप के 2 प्रिंसिपल यानी 2 सिद्धांत हैं। वन इज ट्रांसग्रेशन एंड वन इज रिबेलियंस। यानी ट्रांसग्रेशन यानी उल्लंघन करना, आपको जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का उल्लंघन करना। आपको आज्ञा मिले चोरी ना कर, झूठ ना बोलो, दिए कि नहीं आज्ञा? व्यभिचार ना करो, झूठी शिक्षा, गवाहियां ना देना, बोला है कि नहीं? कितनी सारी, मूर्ति पूजा ना करो, ये सारी परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम इस आज्ञा को ना मानते हैं तो हम उन आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ये है पहला पाप। नया नियम यूहन्ना 1:3-4। जो कोई पाप करता है, हाँ, वह व्यवस्था का विरोध करता है। व्यवस्था का विरोध करता है। जो पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। और पाप तो, हाँ, व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। दूसरा, रिबेलियंस, दैट इज विद्रोह करना। ये जानबूझकर किया हुआ होता है, जानबूझकर विद्रोह करना। लूसीफर, शैतान का असली पाप सिर्फ घमंड नहीं सी कि उसने घमंड किया सी। हमें सारे ये सिखाते कि लूसीफर के अंदर घमंड है, घमंड क्या? ये उसका ओरिजिनल सिन नहीं थी, उसने विद्रोह किया था परमेश्वर के साथ। ये उसका ओरिजिनल सिन सी, ये पाप सी। क्या किया सी लूसीफर ने? विद्रोह किया था। बोलो भाई, विद्रोह किया था। तो ये 2 पाप है। एक तो हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आज्ञा को नहीं मानते, उल्लंघन। परमेश्वर कहते हैं 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरे भवन में हम नहीं आते हैं। हमने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, पाप कर लिया। अगर हम संडे दिखाई नहीं देते, समझ में आई बात? वैसे ही लूसीफर ने विद्रोह किया था, वो उसका पाप सी। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 और 8। व्हाट इज ओरिजिनल सिन? लूसीफर ने जो असली जो पाप किया था, ओरिजिनल सिन था, वो रिबेलियंस था, विद्रोह सी, विद्रोह किया सी। और मनुष्य ने आज्ञा ना मानी, ये उसका पाप था। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 और 8। द बुक ऑफ रेवलेशन 12:7-8। प्रकाशित वाक्य 12 7 और 8। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। और स्वर्ग में
उनके लिए फिर जगह ना रही। हालेलुया, हालेलुया। फिर जगह ना रही, इसका मतलब उसने विद्रोह किया। देखो परमेश्वर का वो जो वचन है उसका एक स्टैंडर्ड है। हालेलुया, स्टैंडर्ड टू मेजर। आज्ञाकारी करना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति 2:7 परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? उत्पत्ति 2:17। उत्पत्ति 2:17 सबसे पहली किताब उत्पत्ति 2:17 परमेश्वर ने आज्ञा दी सी। क्या आज्ञा दी सी? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुम कभी ना खाना, कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य मर जाएगा। बोलते निश्चय, श्योरली। श्योरली, श्योरली का मतलब है जिस दिन तू खाएगा निश्चय तू मर जाएगा। किसको बोला था? आदम को। परमेश्वर ने किससे वाचा बांधी थी? किसको बोला था? आदम को बोला था जिस दिन तू खाएगा, यानी जिस दिन उसने खाया उस दिन आदम ने मरना थी कि नहीं? खाया ना। लेकिन जिस दिन आदम ने फल खाया उसके कई दिनों बाद 930 को क्या बोलते? 930 साल। 930। हाँ वही मैं बोल रही थी। 930। वेयर इज योर माइंड? कीप इट ओवर हियर। 930 इयर्स तक जिंदा रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला था? जिस दिन तू फल खाएगा निश्चय मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी आदम 930 साल तक जिंदा रहा। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा कि कितना परमेश्वर के वचन में कितनी ताकत है। परमेश्वर के वचन पावरफुल है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बोला, उसने एक वार्निंग दी थी उसको। वार्निंग समझते हो ना, कि देख तू ना खा, जिस दिन तू खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। परमेश्वर ने मृत्यु को इंट्रोड्यूस किया था। हालेलुया। परिचय किया था मृत्यु का। शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने मृत्यु को परिचय किया था। हालेलुया। शैतान का पाप क्या था? विद्रोह करना। मनुष्य का पाप क्या सी? आज्ञा ना मानना। हालेलुया। उत्पत्ति 3 उसका 4 और 5 शैतान ने कैसे धोखा किया? उसने धोखा किया। जब परमेश्वर मृत्यु के बारे में बोलता है, वो किस मृत्यु के बारे में बोल रहा है? वो अपनी जो आत्मिक दशा है मनुष्य की, उसके बारे में बात कर रहा है। कौन सी दशा के बारे में? आत्मिक। बोलो आत्मिक। आत्मिक दशा के बारे में बात कर रहा था परमेश्वर। हाँ। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, वाटिका के बीच में है, उसके फल में के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। देखो आप धोखा कैसे दे रहा है। शैतान की में धोखा दे रहा है। हाँ, तुम निश्चय ना मरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तुम निश्चय मरोगे। वो बोलता नहीं, तुम निश्चय मरोगे नहीं, लेकिन क्या होगा? हो गया छे। वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। ये शैतान ने धोखा दिया मनुष्य को। अपने एक अंदर एक पाप वाला स्वभाव है। देयर इज अ सिन नेचर। कौन सा स्वभाव? बोलो पाप का स्वभाव। पाप का स्वभाव। बोलो पाप का स्वभाव। जिस दिन आदम ने फल खाया, अनाज्ञाकारिता की, वो पाप वाला स्वभाव उसके रक्त में, उसके लहू में चला गया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ गया। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5:21। 2 कोरिन्थियों 5:21। He knew no sin
who became sin. 2 Corinthians 5 उसका 21. 2 Corinthians 5:21। जो पाप से अज्ञात था, कौन? यीशु मसीह। उसी को उसने, पाप से अज्ञात था यीशु मसीह, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ठहराया, बोलो पाप ठहराया। यहाँ लिखा नहीं कि पापी ठहराया, बताया है कि पापी ठहराया। क्या ठहराया यीशु मसीह को? पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। एक पापी रूम बनाता है, रूम पता है, उस पाप के लिए जगह बनाता है, रूम बनाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पाप ठहराता, पापी नहीं लिखा है। अफसियां 2:2 में क्या लिखा हुआ है? The spirit that works in the children of disobedient, आज्ञा ना मानने में कार्य करता है ये आत्मा। जो आज्ञा नहीं मानते ना बच्चे, उनके अंदर ये आत्मा कार्य करता है। इफिसियों 2:2। यस। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, हाँ। और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा ना मानने वालों में वो आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। अगर आप आज्ञा नहीं मानते हो तो वो आत्मा आप में कार्य करता है। रहन दो, आज क्यों जाना, बड़ी गर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। पाप, 3 इंपॉर्टेंट जानकारी पाप के बारे में, 3 बहुत खास जानकारी जानना चाहते हो? रोमियो 3 उसका 23, रोमियो 3 का 23। रोमियो 3:23। सबने पाप किया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, कोई धरती पे ऐसा नहीं है जो बिना पाप रहित है। सबने पाप किया है, ये सबसे पहली खास इंफॉर्मेशन। भजन संहिता में लिखा हुआ है, पाप के साथ अपने माता के गर्भ में मैं पड़ा। इसीलिए कि सब ने पाप किया है। सबने, बोलो सबने पाप किया है। सबने पाप किया है। पाप का सबसे पहले ये है, 3 चीजें जो मैं आपको पाप के बारे में बता रही थी, कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित क्यों है? क्योंकि सबने पाप किया है। रोमियो 6 उसका 23, रोमियो 6 का 23, 6 का 23। दूसरी बात, एक पहली है कि सबने पाप किया है। दूसरा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आमेन। 1 मिनट स्टॉप। पाप की मजदूरी, इसका मतलब जब हम पाप करते हैं आपको सैलरी मिलती है, आपको मजदूरी मिलती है। काम करते हो ना, हालेलुया, काम करते हो, तनख्वाह मिलती है कि नहीं? पैसे आते हैं घर पे ना। वैसे ही जब हम पाप करते हैं तो पाप की मजदूरी है, और पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। हाँ, तीसरी बात, वो 1 कोरिन्थियों 5:56 में, 15 के 56 में मिलेगी। तीसरी बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे खास है। पहला है कि सबने पाप किया, दूसरा है कि पाप का मजदूरी होती है, तीसरी है 1 कोरिन्थियों 15 उसका 56। 1 कोरिन्थियों 15:50। मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक, बोलो सारे, मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या? 3 चीजें सबने पाप की। दूसरा क्या था? मजदूरी मिलती है आपको, पाप की मजदूरी है। तीसरा, मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जब पाप आपको स्ट्राइक करती है तब मृत्यु मिलती है।
जब जब मैंने कहा पाप आपको मारती है, स्ट्राइक करती है, तब तब उसका रिजल्ट मृत्यु होगा। हालेलुया। जैसे कि उत्पत्ति 2:17 में हमने कहा था, निश्चय ही तू मर जाएगा। हालेलुया। अभी हम पाप के बारे में डील कर दिए, पाप के बारे में सीखे, हाँ या ना कलीसिया? सीखे। आप मृत्यु के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज डेथ? मृत्यु क्या है? डेथ वॉज नॉट सेट, मतलब शैतान का कॉन्सेप्ट नहीं था। मृत्यु धारणा शैतान की तरफ से नहीं आई सी मृत्यु की। हालेलुया, हालेलुया। ये आइडिया शैतान ने लेके आया था मृत्यु को। हालेलुया। मृत्यु को किसने बनाया था? परमेश्वर। हालेलुया। बट मृत्यु को मारने की शक्ति नहीं थी। आई रिपीट अगेन, मृत्यु को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन मृत्यु को मारने की ताकत नहीं दी गई थी। इट वॉज नॉट गिवन द पावर टू किल। हालेलुया। जैसे आज आप मृत्यु को जानते हैं, जैसे मृत्यु मारती है, वैसे परमेश्वर ने मृत्यु को डिजाइन नहीं किया सी। हालेलुया, हालेलुया। इट वॉज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट टू किल, यानी एक हथियार नहीं था जो मार सके, नहीं, ऐसे नहीं किया सी। किसी ने हेर फेर किया, अदला बदली की ऑपरेशन में, किसी ने अदला बदली की ऑपरेशन में हेर फेर कर दिया, क्योंकि मृत्यु के पास ताकत नहीं सी कि मार सके। तो किसने किया? किसने ताकत दी मृत्यु को? किसने ताकत दी मृत्यु को मारने की? मनुष्य ने। किसने? आदम ने। आदम फल नहीं खाता, आज्ञाकारिता नहीं करती तो मृत्यु नहीं आती। तो किसने ताकत दी? मनुष्य। बोलो, मनुष्य ने। मनुष्य ने, आदम ने, मैन, उसने मृत्यु को शक्ति दी कि उसको मार सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पाप, ओरिजिनल सिन, अनाज्ञाकारिता मनुष्य का था, शैतान ने उसमें चालाकी की। हालेलुया। उसने किसने की चालाकी? शैतान ने। परमेश्वर का जो स्टेटमेंट था, उसने एक स्टेटमेंट किया था कि जिस दिन तू खाएगा उस दिन निश्चय तू मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां आप मृत्यु को देखते हो, वहां वहां आपको पाप नजर आएगा। जिस टाइम मृत्यु को पाप नजर आता है उसके स्वभाव में, तब तब उसको आज्ञा है कि वह उसके आत्मा और शरीर को अलग कर दे। हालेलुया। इट इज नॉट गॉड, ये परमेश्वर नहीं जिसने मृत्यु को मारने की आज्ञा दी थी। इट वॉज बिकॉज, क्यों? क्योंकि उस जो प्रेजेंस, पाप मौजूद था, उस पाप के जो मौजूद होने से मृत्यु को अधिक पावर मिला था मनुष्य को मारने का। हालेलुया। मनुष्य का अनाज्ञाकारिता, हुक्म ना मानना, मृत्यु को पावर दिया उसको मारने का। इसका मतलब है अगर पाप नहीं है, इफ देयर इज नो सिन, मृत्यु को आपके ऊपर कोई भी ताकत नहीं मिलेगी। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रही बात? मैंने कहा अगर पाप नहीं है तो मृत्यु को आपके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं मिलेगी। हालेलुया। आगे बढ़े। मृत्यु की शक्ति, द पावर ऑफ डेथ। मृत्यु की क्या ताकत है? पौलुस मृत्यु का मजाक उड़ाता है, हे मृत्यु तेरा डंक किधर है? हालेलुया। जैसे एलिया नबी ने वो नबियों का मजाक उड़ा था, वैसे ही पौलुस 1 कोरिन्थियों 15 के 55 में बोलता है, हे मृत्यु तेरा डंक किधर है? किधर है? क्योंकि वो इस सच्चाई को समझ गया सी, वो इस सीक्रेट को जान गया था, अंडरस्टैंड किया था कि परमेश्वर ने जो बलिदान किया और उसमें से वो जी उठा, उसका एक बड़ा रहस्य को वो जान गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप
मृत्यु को नष्ट करना चाहते हैं, अल्टीमेटली नष्ट करना चाहते हैं, तो उसकी चाबी है कि जो पाप है हमारे जिंदगी में एब्सेंट होना चाहिए। एब्सेंट समझते हो ना? स्कूल में हाजिरी लगाते हैं, सुरेंद्र प्रेजेंट, हम बोलते हैं ना एब्सेंट प्रेजेंट लगाते हैं, हाजिरी देते हैं, हाँ जी हाजिर हूँ जी, मैडम जी आ गई, हाँ कि नहीं? और जो नहीं आता है उसकी क्या लगती है? क्या लगती है? गैर हाजिरी। अगर पाप गैर हाजिर है तो मृत्यु नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आर यू लर्निंग? सीख रहे हो कलीसिया? ये जो पाप है ये हमारे स्वभाव में, हमारे खून में ट्रांसफर हो गया था। जान लो, एक गर्भवती माँ, हालेलुया, जो बच्चे को जन्म दिए, वो बच्चे के नेचर में पाप कहाँ से गया? वो निक्का जा बच्चा, वो तो पेट में माँ के, उसके अंदर पाप कहाँ से गया? बोलो भाई। वो बच्चे ने तो दुनिया भी नहीं देखी, पाप भी नहीं की, लेकिन फिर भी उसके अंदर पाप है। हालेलुया। मृत्यु ने उसको मार लिया क्योंकि उसके अंदर पाप नजर आया। हालेलुया। कहां से गया? जहां जहां पाप नजर आता है, वेदर इन नेचर और ब्लड लाइन, कहां से? आदम के द्वारा हमारे रक्त में, ब्लड में बहने लगा पाप। हालेलुया। तो पाप कंटिन्यू हो गया हमारे स्वभाव में, हमारे खून में। जहां जहां इन चीजों को फिजिकली या आपके इसमें नजर आए, तब तब मृत्यु को आज्ञा मिलती है कि वो आपको आत्मा और शरीर को अलग कर दे। हालेलुया। जिस टाइम आदम गिर गया, मृत्यु को ताकत मिल गई कि वो उसके ऊपर हावी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। As far as जब पाप एब्सेंट होता है, पाप नहीं होता है, तब तब मृत्यु उसको छू नहीं सकती। हालेलुया। इस धरती पे सारे धार्मिक लोग सी, मोस्ट ऑफ द राइटस पीपल, यानी सारे धर्मी, धर्मी बोलते हैं ना, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं पाप नहीं करता, मैं कोई गलती नहीं करता, मैं धर्मी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनका जो स्वभाव, उनके जो रक्त में, ब्लड में वो पाप था, जिससे हम मृत्यु के गुलाम बन गए सी। हालेलुया। जब आप इस मृत्यु के कॉन्सेप्ट को सीखोगे, तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आया सी, क्यों जन्मा सी, जन्म से लेके उसके मृत्यु तक क्या कारण था। यीशु मसीह क्यों? उसका कोई धरती का पिता नहीं सी। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे जन्मा सी? पवित्र, बोलो भाई, किसके द्वारा? किसके द्वारा? ऊंचे से, किसके द्वारा? क्या उसका धरती का कोई पिता सी? नो। एक कोई मॉर्टल मैन, मनुष्य ने रोल प्लेयर उसके फादर का नहीं किया था। यूसुफ सिर्फ नाम के लिए इसका था, लेकिन असली पिता उसका होली गोस्ट था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप गहराई में सीखना चाहते हो? एक बीज ट्रांसफर होता है मैन टू वुमन। उसका बीज, मनुष्य का बीज एक औरत के अंदर जाता है, ये आप सब जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। वुमन, एक औरत सिर्फ रिसीव करती है, ये आदमी है जो रोल प्ले करता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का कोई इस धरती के ऊपर पिता होता, तो वो मतलब अपने आप को पाप से नहीं बचाता, उसको यीशु मसीह को भी एक उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ती। हालेलुया। इसी वजह से पवित्र आत्मा, होली गोस्ट ने उसके पिता का रोल प्ले किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बायोलॉजी हमें क्या सिखाती है? बोलते हैं जो बच्चे के अंदर जो लहू होता है वो पिता के द्वारा आता है। हाँ या ना? ये सबको पता है। जो बच्चे के अंदर लहू है वो पिता का है, माता का नहीं बोलते, पिता का लहू जाता है।
हालेलुया। अगर यीशु मसीह का पिता धरती का होता तो उसके लहू में भी फिर वही पाप चला जाता। समझ में आ रही गल? इसी वजह से वो पवित्र आत्मा द्वारा पैदा हुआ था, ताकि उसके लहू में भी पाप ना आए। हालेलुया, हालेलुया। जब एक छोटा सा बच्चा एक अडल्ट बन गया, बड़ा बन गया, वेरी स्ट्रेंज, शैतान को ऐसा पता चला जब वो धरती पे घूमे जा रहा था, ये मनुष्य सबसे अलग है, इसमें अलग है, कुछ अलग है। हालेलुया। तो वो एक मनुष्य की तरह खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर है। हालेलुया। और जब एंड व्हेन ही केम, उसने जब आया तब उसने देखा कि इस मनुष्य में कुछ अलग है, अलग है। जैसे आदम को पहले, वो भी पहले जब अटैक करने के आदम को भरमाने से पहले जैसे आदम सी, वैसे, क्योंकि आदम के अंदर भी कोई मनुष्य का नहीं था। आदम को किसने बनाया था? परमेश्वर ने। उसके अंदर किसका खून था? हालेलुया। उसका धरती का कोई माता पिता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको लगता है कि मृत्यु ने यीशु मसीह को ट्राई नहीं किया होगा? बार बार आता होगा, लेकिन उसके अंदर मिल नहीं रहा सी उसको कोई पाप, उसको पाप नहीं मिलता सी। हमें नियम, रिमेम्बर है, हमारे को नियम दिए गए थे। रिमेम्बर द रूल्स, जो नियम है। लॉ क्या कहता है, नियम क्या कहता है? जब तुम्हारे अंदर पाप वाला स्वभाव नहीं होगा, तब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मृत्यु आपको छू नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु बार यीशु मसीह के पास में आई, लेकिन उसके अंदर ना तो पाप वाला स्वभाव था, ना उसके रक्त में कोई पाप सी। हालेलुया। What was crime? क्या क्राइम, क्या अपराध था? हालेलुया। कि यीशु मसीह मरा नहीं। Why? क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप वाला स्वभाव, बोलो, नहीं सी, ना तो उसके खून में कोई पाप सी। हालेलुया, हालेलुया। जो he who came and became a sin, यानी वो हमारे लिए पाप ठहरा, पापी नहीं, पाप ठहरा। हालेलुया। यीशु मसीह अगर आज भी इस धरती पे जिंदा होते, चलते फिरते, हालेलुया, स्वर्ग में ना जाते, हालेलुया, तो उसको मृत्यु तो छू ही नहीं सकती थी। हालेलुया। क्यों? बिकॉज उसमें वो नेचर नहीं था पाप वाला। तो मृत्यु ऐसे पास करती और यीशु मसीह ऐसे पास करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आदम से नहीं आया सी। यीशु मसीह आदम से नहीं आए थे, क्योंकि जितने आदम से आए सारे ही मृत्यु को पार किए। All were subjected to death. हालेलुया। आइदर स्पिरिचुअल या फिजिकल डेथ, आत्मिक मौत या शारीरिक मौत। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या था? वो खुद अपने लिए मरने नहीं आया था। He was not the problem. प्रॉब्लम उसमें नहीं था, प्रॉब्लम मनुष्य में था। कहाँ था? हम में प्रॉब्लम हम में थी। हालेलुया। और ये चार एलिमेंट्स जिसको मैंने बोला है, पाप, मृत्यु, कब्र और नरक, इनसे डील करना, इनसे व्यवहार करना बहुत जरूरी सी। हालेलुया, हालेलुया। इस चीज के लिए क्वालिफाई होना, यानी मुझे पहले पाप करना पड़ेगा, तभी मृत्यु मुझे छुएगी, तब मैं कब्र में जाऊंगा, तब मैं नरक जा पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उस चीज के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हो, वो पाप बिना पाप का था, he was sinless, तो पाप उसको छू नहीं सकता सी, मृत्यु उसको लेके नहीं जा सकती थी, वो कब्र में जा नहीं सकता सी, ना वो नरक जा सकता सी। हालेलुया। क्योंकि ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पाप, मृत्यु,
कब्र, नरक, ये चारों चीजें एक दूसरे से संबंध रखती है। हालेलुया। पाप मृत्यु के तरफ लेके जाता है, मृत्यु कब्र में लेके जाती है, और कब्र हमें नरक, नीचे हदास जिसको बोलते हैं, जहां पे मरे हुए लोग रखे जाते हैं, वहां लेके जाता है। हालेलुया। समझ में आ रही है? हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जानोगे कि यीशु मसीह कौन था, वो क्यों आया सी, और किस लिए, और क्या हुआ था। इस स्टोरी को फॉलो करो। यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया। हालेलुया। इंस्ट्रक्शन आदम को मिला था कि तू फल ना खा, जिस टाइम खाएगा निश्चय तू मरेगा। किसको दिया था आदेश? आदम को, मनुष्य को दिया था, दूतों को नहीं दिया था। किसको दिया था? आदम को दिया था। हालेलुया। सो अगर परमेश्वर को किसी को दंड देना था तो किसको देगा? बोलो भाई, आदम को। अनाज्ञाकारिता किसने की थी? आदम ने की थी। तो अगर परमेश्वर को दंड देनी है, सजा देनी है, तो किसको देगा? मनुष्य को। हालेलुया। इसी वजह से यीशु मनुष्य के रूप में आया। किसके रूप में आया? मनुष्य के रूप में आया। क्या वो परमेश्वर होके मतलब मनुष्य को बचा सकता सी? क्योंकि परमेश्वर पाप नहीं कर सकता, परमेश्वर मर नहीं सकता है, परमेश्वर कब्र में नहीं जा सकता, और परमेश्वर नरक नहीं जाता है। दिस इज फॉर श्योर। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण से दिस इज फॉर मैन। ये किसके लिए? मृत्यु, पाप, कब्र, नरक, मनुष्य के लिए। हालेलुया। इसी वजह से वो मनुष्य बना। क्यों बना? मनुष्य बना। He became man। क्योंकि अगर परमेश्वर होके आता तो परमेश्वर इन जगहों पे नहीं जा सकता था। परमेश्वर कभी पाप नहीं करता, ना पाप है। परमेश्वर मरता नहीं है, वो अनंत काल में जिंदा परमेश्वर है। ना कब्र में जाता है, ना नरक में जाता है। तो इस चीजों से डील करने के लिए वो मनुष्य का रूप लेके इस धरती पे आया। वो पाप बिना, सिनलेस मैन, मनुष्य के रूप में आया, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था। ये एक रहस्य है, अगर आपको समझना पड़ेगा। दूतों को भी इस चीज का समझ नहीं आया, ना उसके चेले थे उनको समझ में आया। सन ऑफ द लिविंग गॉड जीसस, एक पाप बिना मनुष्य इस धरती पे आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का फोकस क्या था? डीलिंग विद द सिन प्रॉब्लम। किससे डील करना था? पाप से। वो फोकस था परमेश्वर का। हालेलुया। नॉट ओनली बॉडी, परमेश्वर को शरीर से कोई मतलब नहीं थी। ये शरीर क्या है? कंटेनर है। कंटेनर समझते हो ना? आपका मेन फोकस, मेन टारगेट आपका आत्मा जो इस शरीर में रहता है। हालेलुया। शरीर टेम्पररी है, लेकिन इसके अंदर जो है परमेश्वर का फोकस उसके ऊपर से। हालेलुया। इब्रानियों 4 का 15। इसका मतलब है कि मृत्यु बार बार यीशु मसीह के पास आती रही, बार बार। कैसे मैं इस मनुष्य को ले सकूं? क्या है इसमें? हालेलुया। इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें कोई पाप वाला स्वभाव नहीं है, इसको कैसे छू? जिस पल वो पाप बना, मृत्यु ने उसको इमीडिएटली ले लिया। हालेलुया। यीशु मसीह को एक रास्ता ढूंढना था कि मैं कैसे वहां तलक पहुंचूं, कैसे मैं मृत्यु, कब्र और नरक तलक जाऊं। उसने एक रास्ते को तय किया। हालेलुया। क्यों? रिमेंबर, ये उसने क्यों किया? आपके लिए और मेरे लिए, आपको बचाने के लिए और मुझे बचाने के लिए। हालेलुया। पढ़ो। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी
निष्पाप निकला। पाप निकला, उसमें कोई भी पाप नहीं थी। हालेलुया। परखा गया, बार बार मृत्यु उसके पास आती रही, बार बार, लेकिन उसमें कोई भी पाप नहीं पाया गया। हालेलुया। अब गहराई वाली एक बात समझो, यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे क्वालिफाई किया मृत्यु के लिए। हालेलुया। कैसे वो पाप बना। ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, भी ध्यान से। यूहन्ना 6 उसका 53, 54, 55, 56। यूहन्ना 6, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज में कुछ होता है। प्रभु भोज में परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया था, ये एक रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था जब परमेश्वर ने 12 चेलों के साथ प्रभु भोज किया सी। पढ़ो, जो मेरा नंबर बोलो 53, 54। यूहन्ना 6, 54, 55, 56। जो मेरा मांस खाता, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन, अनंत जीवन उसी का है, उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें। इस बात को नोट करो, वो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ। ये परमेश्वर एक मिस्ट्री है। यीशु मसीह सिखाया था कि इट्स पॉसिबल यू एंटर इनटू मी, कि आप तुम मुझ में प्रवेश करो और मैं तुझ में प्रवेश करूं। जैसे एक शादीशुदा औरत और हस्बैंड एंड वाइफ एक हो जाते, इस प्रभु भोज में परमेश्वर यीशु मसीह और हम एक हो गए सी। जब वो प्रभु भोज ले रहे सी, हालेलुया, वो सिर्फ हमें लगता है वो खाना खा रहे थे, हालेलुया, लेकिन क्या हो रहा था? द नेचर ऑफ सिन, पाप वाला जो स्वभाव ट्रांसफर हो रहा था। हालेलुया। समझ में आ रही बात? यीशु मसीह क्या था? जी उठने की प्रक्रिया। उसने रोटी तोड़ी और बोला, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको खा लो। हालेलुया, हालेलुया। बोलते हैं, मैं पूरे जगत को तो इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ, पूरी दुनिया को तो मैं नहीं इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन मैं नंबर 12, 12, जो 12 चेले, 12 प्रेरित, 12 चेले जिनको बोलते, उनको तो मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। 12 का नंबर एक वाचा वाला होता है, कवेनेंट एंड द नंबर ऑफ गवर्नमेंट। 12 किस नंबर को दर्शाता है? सरकार को दर्शाता है, द नंबर ऑफ गवर्नमेंट। हालेलुया। उसने 12 चेलों को इकट्ठा किया और उनके साथ प्रभु भोज किया। बोलते, ये वो कप है, ड्रिंक दिस कप, इस प्याले को लो, ये मेरा लहू है, ये मेरा लहू है। तो जब हम उसको पीते, उसका लहू हमारे अंदर और हमारा सब कुछ उसके अंदर चला गया सी। हालेलुया। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सी यहाँ पे। जब वो प्रभु भोज कर रहा था चेलों के साथ में, चेलों के अंदर यानी जो हमारा स्वभाव, हमारा पाप वाला सारा कुछ यीशु मसीह के अंदर चला गया सी, और यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर आई सी, हमारा पाप यीशु मसीह के अंदर गया सी। ये हुआ सी प्रभु भोज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक शादीशुदा औरत और आदमी, हालेलुया, इट्स नॉट नेसेसरी के जल्दी जल्दी औरत आदमी की तरह दिखे, है ना, लेकिन हाँ, एक शादीशुदा औरत उसके बच्चे को जल्दी कंसीव कर लेती है। हालेलुया। वैसे ही जब वो प्रभु भोज में बैठे थे, मनुष्य ने व्हाट हैपेंड,
मनुष्य ने अधिकार दे दिता। मनुष्य ने अधिकार दे दिता, क्योंकि इस धरती का जो अधिकार किसके पास है? आदम को दिया से, मनुष्य के पास। किसके पास? मनुष्य के पास। तो मनुष्य ने फिर वो अधिकार यीशु मसीह को दे दिया से। हालेलुया। तो वो परमेश्वर था, वो मनुष्य बन के आया। हालेलुया। और हमारे लिए अब वो पाप बन गया, क्योंकि हमारा स्वभाव उसके अंदर चला गया प्रभु भोज में, तो वो पाप बन गया। अब शैतान उसको देख रहे सी, वो लोग सोच रहे थे चलो ये लोग मीटिंग ही कर रहे हैं, ऊपर बैठे हैं, ऊपर वाले रूम में अपने चेलों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम यीशु मसीह बाहर आया प्रभु भोज करके, तो बोलते कुछ बदल गया, कुछ बदल गया। अब ये वो यीशु नहीं जो पहले से। हालेलुया, हालेलुया। जब वो गत्समनी में गया, गत्समनी में कुछ बड़ा हुआ। गत्समनी में पहली बार पवित्र होली गोस्ट ने यीशु मसीह को छोड़ दिया सी, और यीशु मसीह कल्ला रह गया सी। इसी वजह से बाइबल यीशु मसीह को दूसरा आदम कहता है। हालेलुया। यही चीजें आदम के साथ हुई थी वाटिका में, और गत्समनी में यही हुआ था कि होली गोस्ट ने यीशु मसीह को छोड़ के गया सी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस टाइम से यीशु मसीह गत्समनी में गए, शैतान को पता चला अब कुछ तो अलग है। उसने कोई भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसने फटाफट ढूंढ लिया। फिर वो पायलट के पास, क्या बोलते पायलट को, जिसने सजा सुनाई थी, पोंटियस पायलट, यीशु मसीह को जिसने सजा सुनाई थी, पोंटियस पायलट, उसके पास जल्दी जल्दी, मतलब शैतान इतना तेजी से चलने लग गया था। जिस लोगों ने यीशु मसीह का इतना वेलकम किया था ना इज़राइल जेरूशलेम में पाम संडे के दिन जब आया था, वही लोग सी, वही भीड़ सी यीशु मसीह का होज़ैना 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 करके वेलकम कर रहे थे। आज वही भीड़ उससे नफरत करने लग गई सी। क्यों? शैतान इतने तेजी से चलने लग गया सी, क्योंकि उसने यीशु मसीह के ऊपर कुछ नजर आया सी। हालेलुया। सडनली ऐसे क्या हो गया कि सारे लोग उससे नफरत करने लगे। हालेलुया। किसी ने उसके ऊपर दया नहीं दिखाई। हालेलुया। और सबसे पहला अब क्या था? पाप। यीशु मसीह पाप बन गया। पहला कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा क्या है? मृत्यु। अब दूसरा कंडीशन, जब वो क्रूस पे चढ़ा, ये दूसरा कंडीशन भी पूरा हो गया, मृत्यु आई। हालेलुया। यूसुफ, अरमाता का यूसुफ बोलता है इस शरीर को यहाँ पे मत छोड़ो, इसको निकालो। अरमाता को नहीं पता कि वो तीसरा एलिमेंट, जो कब्र वाला एलिमेंट, उसको कब्र में लेके जाना सी, उसको वो पूरा कर रहा सी। हालेलुया। पहला पाप, यीशु मसीह पाप बन गया, मृत्यु आई क्रूस के ऊपर, वो भी पूरा हो गया। तीसरा कब्र में, हालेलुया, वो कब्र में लेटाया गया। हालेलुया। अब वो मर गया सी, उसको कब्र में लेके गए, उसको वहां पे रखा और एक बड़ा सा पत्थर रोल करके रख दिया। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पहले मरे सी, उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस थी कि कुछ तो होगा और कोई तो आएगा तुम्हें बचाने के लिए, जो परमेश्वर में विश्वास करते थे। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया आपको? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब्र। अब यीशु मसीह कहाँ है? कब्र में। कब्र में 3 थिंग्स होते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां अपना जो फिजिकल
ये जो शरीर है रखा जाता है। हालेलुया। ये खड्डा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कब्र? जहां पे अपना शरीर रखा जाता है। दूसरा कब्र क्या है? यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पैसेज है, यानी आत्मा जहाँ पे पास करती है, एक डोवे, एक दरवाजा। कब्र क्या है? दरवाजा। क्या है? दरवाजा। तीसरा, कब्र वो जगह है जहां पे पुनरुत्थान होता है। कब्र क्या है? सबसे पहले कब्र वो जगह है जहां पे अपना शरीर रखा जाता है। दूसरा है एक आत्मा के लिए एक पैसेज है कि आत्मा जो फिजिकल रैम, मतलब एक शारीरिक आयाम से आत्मिक आयाम में जाने वाली जगह। समझ में आ रही है? हम आत्मा में वहां पे चले जाते हैं, मैंने शरीर से होके आत्मा में गुजरना। एक सिंपल तरीका समझाओ तो एक दरवाजा है। तीसरा है कि कब्र में जी उठने का भी प्रक्रिया कब्र में होती है। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। क्या समझे? पाप, यीशु मसीह हमारे लिए पाप कैसे बन गए? जब हम प्रभु भोज लेते हैं कुछ अद्भुत हुआ था, वो हम में और हम उनमें ट्रांसफर हो जाते। फिर वो मारा गया क्रूस के ऊपर। मृत्यु तभी छूती है जब पाप होता है। अगर हमारे अंदर पाप नहीं है तो मृत्यु को कोई भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कब्र वो दरवाजा है जहां से आत्मा के आयान में जाते हैं। हालेलुया। एक शरीर आत्मा से मिल जाता है। जी उठने की प्रक्रिया कब्र में होती है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? लाजरस बाहर आ, बाहर आ। कब्र में से लाजरस जी उठा सी कि नहीं? तो जी उठना कब्र में होता है। चौथा पॉइंट, आगे बढ़े। नरक, नरक, नरक। ग्रीक वर्ड में दो शब्द है नरक के लिए। गहना, पहला शब्द है गहना, GEHENA, NNA, गहना का मतलब है जेरूसलम के बाहर एक जगह रखी जाती थी। वहां पे क्या करते थे? जो चोर डाकू थे ना, क्रिमिनल्स, उनको जलाया जाता थी। जलाने के बाद उनकी जो शव थे, उनकी जो लाश थे, फेंकी जाती थी। वो नरक था, वो गहना था। ग्रीक में उसको गहना बोलते हैं। दूसरा शब्द है हेडास, HADES, हेडास, यानी मरने की जगह, प्लेस ऑफ डेथ। भजन संहिता 16 के 10। भजन संहिता 16 का 10। जो बुरा दी पुथी 16 का 10। The word hell यानी नरक, हिदास को कहा गया है। तो हम जानते हैं कि जो मृत्यु की जगह होती है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधिलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को छड़ने देगा। यस। और 139 का 8 अधिलोक जिसको बोला गया, हदास यानी अधिलोक। 139 भजन संहिता 139 का 8। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधिलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। सब जगह पे है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जानते हैं कि मृत्यु की जगह यानी अधलोक जिसको कहा गया है, हदास। आपको क्या लगता है? Where did you think that he went? वो कहाँ गया? हालेलुया। स्वर्ग नहीं,
एनीबॉडी कैन नॉट, जिसके अंदर पाप वाला स्वभाव है वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। जिसके अंदर पाप वाला स्वभाव है वो नरक नहीं जा सकता है। इनफैक्ट anyone who has not redeemed, यानी जिसको छुटकारा नहीं मिला है वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। हालेलुया। जब तक वो यीशु मसीह के पास में ना आए। हालेलुया। There was only one body, एक ही शरीर था जिसने इस आशीष को, इस छुटकारे वाले आशीष को और जो स्वर्ग में चला गया सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नरक में गया। क्रूस के मरने के बाद यीशु मसीह किधर गया? नीचे, जो नीचे नरक था वहां पे गया। यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया फाइनली, क्यों? ताकि उस जगह पे वो पहुंच सके। हालेलुया। वहां पे क्यों पहुंचा? ताकि कुछ गड़बड़ी थी उसको सही करना सी। क्या करना सी? नीचे कुछ गड़बड़ी चल रही थी, उसको सही करना सी। क्या हुआ था नीचे? क्या हुआ था नीचे? नीचे के जो गेट थे आत्मिक क्षेत्र में खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इतना बुद्धिमान सी ना, वो जैसे हम वीडियो नहीं देखते वैसे सारा कुछ देखे जा रहा था। यीशु मसीह जा रहा सी उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए जो पहले से वहां पे थे। हालेलुया। उस नरक में पड़े हुए सी, उनके पास जा रहा था। वहां पे कुछ सीरियसली ऐसे हुआ। वहां कुंजियां तो थी, किसके पास थी? शैतान के पास। शैतान को एकदम शौक लगा, एकदम शौक कि ये यहाँ पे कैसे पहुंचा। शैतान उसको देख के ताज्जुब रहेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर यहाँ कैसे, उसको पता नहीं चला। ऑल्दो यीशु मसीह वहां पे था तो भी शैतान बोलते हैं मेरे आगे झुक, मेरे आगे झुक, भाव मेरे आगे झुक। हालेलुया, हालेलुया। बाविंग यानी क्या होता है? किसी को अधिकार दिया हुआ रहता है। हालेलुया। ये जो कुंजियां थी नरक की, शैतान ने आदम से ली सी। हालेलुया। और इन कुंजियों को वापस लेना बहुत जरूरी सी। हालेलुया। क्योंकि वहां पे कोई धर्मी लोग सी जो वहां पे कैद करके रखे हुए सी। यीशु मसीह वहां पे गया। हालेलुया। और उसने अपने आप को झुकाया नहीं। पौलुस कहता है उसने उसका पब्लिक शो बनाया सी। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों को कभी नीचे नहीं गिरने देता है। हर एक मनुष्य को मरना पड़ता है और ये फिजिकल बॉडी को छोड़ना पड़ता है। एंड वी नीड टू कनेक्ट टू समथिंग। हमें किसी से जुड़ना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां भी जाके प्रचार किया सी। हालेलुया। और बहुतों को छुड़ा के लेके आया सी वहां से। आमीन। बोलते जब यीशु मसीह जी उठा, उसके साथ बहुत सारे लोग जो मरे सी नजर आए सी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह उनकी कुंजियां लेके उनको छुड़ा के जी उठा सी। हालेलुया। आगे भी बहुत है बट आई डोंट वांट टू गो वेरी फास्ट, नहीं तो आप सारा कुछ भूल जाओगे। मैं यहाँ से नरक से दोबारा अगले संडे कंटिन्यू करूँ। हालेलुया। ताकि आपको और गहराई से समझ में आए। अब जहां तक समझ आपको समझ आया, पता चला कि यीशु मसीह मनुष्य क्यों बन के आया। अगर वो परमेश्वर होता तो हम
हाँ वो पाप नहीं बनता ना मरता, क्योंकि मनुष्य ने पूरा अधिकार दे दिया से। हालेलुया। तो हमारे को मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बन के इस धरती पे आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे।